बात करते हैं एक नए वेरिएंट की। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना का कहर अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं है। आप देख रहे हैं कोरोना खत्म नहीं हुआ है कि एक नए वेरिएंट ने दुनिया के वैज्ञानिकों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। डेल्टा और डेल्टा प्लस से अभी लोगों को राहत भी नहीं मिल पाई थी कि अब एक नए स्ट्रेन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नाम है लैम्डा। जी हां, दुनिया में कोरोना के नए स्ट्रेन आप देख रहे हैं C37 का कहर, और C37 स्ट्रेन को लैम्डा वेरिएंट भी कहा जा रहा है। बदलता स्वरूप कितना खतरनाक है ये आप आज जान लीजिए। विदेशों में काफी तेजी से फैल रहा है लैम्डा वेरिएंट। ब्रिटेन समेत 30 देशों में ये अब तक फैल चुका है, अपने पैर पसार चुका है, और सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में ये केस पहला मिला था। पेरू में दिसंबर में मिले थे लैम्डा वेरिएंट के मरीज, और पेरू में करीब 81% मामले लैम्डा वेरिएंट के हैं। और उधर पेरू में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं ये मरीज, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना में भी तेजी से ये पैर पसार रहा है। और उधर WHO ने लैम्डा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है, जैसे डेल्टा प्लस को भारत में माना गया। हालांकि राहत की बात इसमें यह है कि भारत में फिलहाल इस वेरिएंट का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है, इसीलिए राहत की बात है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है, और रिसर्च के नतीजों के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो चिंता इस बात की सबसे ज्यादा है कि लैम्डा वेरिएंट गामा, अल्फा और डेल्टा से ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। साथ ही जानकार बताते हैं कि इस पर वैक्सीन लेने के बाद बनी एंटीबॉडीज का भी कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में भी आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं परिचय करा देती हूं, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। और डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर प्रभात रंजन, कोविड-19 रिसर्चर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर MC मिश्रा आपसे कर रही हूं। सर, डेल्टा की बात कर रहे थे, फिर डेल्टा प्लस पर सर हमने और आपने चर्चा की, और अब ये नया वेरिएंट लैम्डा, इसको और ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। सर जी विपनेश, ठीक कहा आपने। जैसी जितनी भी जानकारी इसके विषय में हम लोगों को मिली है, क्योंकि ये वेरिएंट अधिकतर अभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में देखा गया है। जैसे आपने भी कहा, पेरू में 82% जो संक्रमण है वो इस वेरिएंट की वजह से है, चिली में 30% है, अर्जेंटीना और दूसरे देशों में, यूके में भी 6 केसेस सामने आए हैं। तो देखिए, अब ये मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि ये जो वेरिएशंस हैं और म्यूटेशंस हैं वायरस के, जरूरी नहीं है कि अब एक दूसरे से दूसरे देश में जाएं तभी होंगे। स्वतः ये वायरस इस तरह के म्यूटेशंस करता है, तो ये डी नोवो भी म्यूटेशंस हो सकते हैं किसी भी देश में। और संक्रमण, जैसे हमने पहले भी जाना है कि जब भी म्यूटेशंस होते हैं तो वो या तो अधिक संक्रमण करते हैं, या वैसे ही रहते हैं, या कम संक्रमण करते हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि ये जो वायरस है, ये जितना भी अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें ये संक्रमण ज्यादा ही कर रहे हैं म्यूटेंट वायरसेस। तो लोगों को और हम लोगों को जो समझने की मुख्य बात ये है कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा है, या गामा है, अल्फा है, या लैम्डा है। हमें तो बचाव के वही उपाय करते रहने हैं। और देखिए, अभी आपने भी दिखाया था, और हिल स्टेशंस पे जिस तरह की भीड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों में, तो लोगों ने अगर वही स्थिति ला दी जो मार्च में थी, तो फिर कैसे बचेंगे, फिर किसको दोष देंगे। आप देखिए, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, मसूरी में, नैनीताल में, शिमला में और दूसरे हिल स्टेशंस पे। तो हम लोगों का कहना यही है, आप लोगों के माध्यम से, आप लोग भी बराबर कह ही रहे हैं इस बात को, कि लापरवाही बहुत घातक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। 38-38.5 करोड़ करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एक डोज। वो चलता जाए, साथ में लोग अपना बचाव करें, संक्रमण होने न दें, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम दूसरी लहर से पूरी तौर से निकले भी नहीं है। 40-45 हजार केसेस तो अभी भी आ ही रहे हैं।
तो ये बढ़ने में समय नहीं लगेगा अगर लोगों ने लापरवाही की। राइट तो सर। ये हम हो सकता है उससे भी खराब स्थिति में आ और जाए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, सर आपने देखा, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है तमाम वीडियोस और तस्वीरें देखकर, तब भी लोग आप देखिए संभल नहीं रहे हैं और लगातार ये कोरोना तो अपना स्वरूप बदल ही रहा है। डॉक्टर सुरेश कुमार सर, लैम्डा को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या स्टडी है? कहा जा रहा है कि अगर लापरवाही का आलम ऐसे ही रहा तो भारत में भी दस्तक दे सकता है अभी। देखिए, जो लैम्डा वेरिएंट है वो 7 उन म्यूटेंट वैरायटी में है जिसमें कि वायरस ऑफ कंसर्न या वायरस ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा गया है WHO के द्वारा। और अभी जो चिल्ली में एक जो स्टडी हुई है उसमें ये देखने को मिला है कि जो अल्फा और गामा है वेरिएंट है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है लैम्डा वेरिएंट। ये 2 कारणों से ज्यादा इसमें विशेषता है। एक तो ये कि इम्यूनिटी जो है उसको भी ओवरकम करता है, दूसरा 80% ज्यादा ट्रांसमिशन का रेट होता है इसमें। और काफी सारे जो कंट्री हैं जहाँ पे देखा गया है, खास करके यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, 25 बाकी देशों में जहाँ पे इसके स्ट्रेन मिले, मेनली अफ्रीकन कंट्री और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिला है। भारत में अभी तक एक भी मामला लैम्डा का नहीं देखने को मिला है। तो अभी हमें ये इसके बारे में जानकारी अभी जुटा रहे हैं, ज्यादा स्टडीज अभी है नहीं, लिटरेचर ज्यादा नहीं है, पर ये निश्चित रूप से सामने आया है कि जो ये वायरस है इसके बारे में हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्यूनिटी को ओवरकम करता है। वैक्सीन की जो एफिकेसी है, जो हम वैक्सीन लेते हैं उसके बाद भी इसमें इन्फेक्शन का डर रहता है, उसके बाद भी पेशेंट री इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी बड़ी बात है। यदि इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद भी कुछ केस रिपोर्ट है आइसोलेटेड, ज्यादा डेटा नहीं है, पर ये 2 बातें हैं कि रेट ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है और दूसरा इम्यूनिटी को ओवरकम करता है। और जो नए केसेस डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं उसमें ये पता चला है कि ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसमिशन बाकी जो अर्लियर स्ट्रेन थे, अर्लियर जो म्यूटेशन थे उससे ज्यादा है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है तो ये ज्यादा ट्रांसमिशन इससे होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस लैम्डा वेरिएंट के लिए। ओके सर। डॉक्टर राहुल भार्गव, अब ये सवाल महत्वपूर्ण फिर हो जाता है कि भारत कितना तैयार है इस नए स्वरूप को लेकर, लैम्डा को लेकर? विपनेश जी, एक बात, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी वेरिएंट आए, हम पिछले महीने शायद डेल्टा और डेल्टा प्लस की बात कर रहे थे, बट किस प्रकार से 2 डोज वैक्सीन ने डेल्टा और डेल्टा प्लस को मात दे दी, ये सराहनीय बात है। जैसे हमारे जो एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में जीत के आएंगे कुश्ती में, उसी प्रकार से अगर हम देखें जो लैम्डा वेरिएंट है इसमें 3.05% न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम पाई गई 1 जुलाई को, जो चिली से पेपर पब्लिश हुआ है। बट वो कहीं ये नहीं बता रहा कि अगर 2 डोज लगी हुई हैं तो क्या लैम्डा वेरिएंट इतना ताकतवर है कि वो वैक्सीन को हरा पा रहा है। तो ये बात तो पक्की हो गई विष्णेश जी कि अगर हमको तैयारी किसी चीज की करनी है तो वो प्रिवेंशन की करनी है। मैंने ये आपको संदेश क्यों दिया, पीछे बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि हमारी तैयारियों में आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए विष्णेश जी, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 5 लाख 10 लाख 15 लाख केसेस अगर एक दिन में आते हैं तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम इज बाउंड टू कोलैप्स। वो कोलैप्स करेगा ही करेगा। इसकी जगह हमें स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए प्रिवेंशन की तरफ आना चाहिए, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इंप्लीमेंटेशन होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। वो आप समझाएं या दृढ़ता से सख्ती के पालन करके उसको समझाएं लोगों को, क्योंकि ये सीमित तरीका है 6 महीने का। देखिए, आज आपके चैनल से मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर 6 महीने तक हमने 2 डोज 70% लोगों को लगा दी तो आपको लोग शायद मास्क को अलविदा कह पाएंगे, जैसे अमेरिका ने कहा है। 6 महीने तो पब्लिक को यह समझाना, दिशा निर्धारित करना, समय निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कहते हैं प्रिवेंशन की, आप बात कहते हैं कि हम कितने तैयार हैं, बेड्स बढ़ा लेंगे, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ा लेंगे, क्या आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर पाएंगे? विपनेश जी, इसका तरीका सिर्फ इतना सही है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, आपने सही कहा। डॉक्टर राहुल भार्गव, आती हूं मैं आपके पास सर। डॉक्टर प्रभात रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात रंजन, जो बाहर के देश हैं उनमें तो आप देख ही रहे हैं कि सर तैयारियां काफी ज्यादा हैं और भारत में अभी वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है, तो बाहर की कंट्री ये जो म्यूटेशन हो रहा है इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हैं? नहीं, ये सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण जो है जिसको समझने की जरूरत है, साइंटिस्ट को भी, मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम को भी, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी। आप वैक्सीन लगाएं, हर्ड इम्यूनिटी की बात करें,
जैसे अभी सेकेंड वेव आया तो अभी जितने भी सेरो सर्वे हुए हार्ड इम्यूनिटी के बच्चों में या एडल्ट में वो 50% प्लस लोगों में पाया गया कोविड IgG विदाउट वैक्सीनेशन इन इंडिया। उस एरिया में 60-70% भी थे इंडिया में। वैक्सीन भी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये इम्यूनिटी कितने दिन सस्टेन करेगा ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके। दूसरा, आपका जो वायरस है, आप लैम्डा वेरिएंट की बात करें, डेल्टा वेरिएंट की बात करें, जिस वेरिएंट को आपने रिकॉग्नाइज किया जिस टाइम में और अभी तक में उसमें कितने म्यूटेशंस हो गए हैं इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे लैम्डा वेरिएंट में ही अभी तक 10-15 म्यूटेशंस हो गए हैं, जिसमें से 3 म्यूटेशंस स्टेबल हो गए हैं, एक लोटो है, एक और भी है। तो इस तरह से कई म्यूटेशंस आपके इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट्स जिसने अभी सेकेंड वेव में क्राइसिस क्रिएट किया था, उसमें भी कई म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आपकी स्टडी होगी 2 महीने के बाद, वो न्यूज में आएगी, जर्नल्स में आएगी, सब स्टडी ये बताएगा। लेकिन ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है आपके। ओके। कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने दिन सस्टेन करेगी, वैक्सीन पार्टिकुलर वेरिएंट के अगेंस्ट कितना सस्टेन करेगा उसका इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी आपकी 6 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं करती है, अमूमन 4 से 5 महीने में वीक हो जाती है। तो आप एक मेजर से सिर्फ एक चीजों से, या तो वैक्सीनेशन या कोविड बिहेवियर या हॉस्पिटलाइजेशन का अरेंजमेंट से आप कोविड से नहीं जीत सकते हैं। वी हैव टू फाइट, हमें हर मोर्चे पे फाइट करना होगा। अमेरिका ने या ब्रिटिश PM ने अभी जो बोला है कि 19 जुलाई के बाद हम लोगों की मर्जी पे छोड़ देंगे मास्क को, ये गलत अप्रोच। नहीं, ये सब तो नहीं चलेगा डॉक्टर MC मिश्रा सर, ये सब तो नहीं चलेगा अभी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वैक्सीन और सावधानी शायद यही हथियार सर आप बता रहे हैं शुरुआत से। बिल्कुल, ये इसके कोई पर्याय नहीं है अभी हमारे पास। कोई भी वेरिएंट हो, चाहे हम पुराने वेरिएंट की बात कर लें चाहे नए वेरिएंट की बात कर लें, हम कुछ भी कर लें, इसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़नी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ भी पता रहे कि भाई ये इस तरह की कोई म्यूटेशन हो रही है। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का यही सबसे बड़ा शुरुआत हुई है सर। जी, उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन उसको और ज्यादा संख्या में करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी 40-45 हजार केसेस हो रहे हैं। तो हमें एक जीनोमिक सीक्वेंसिंग को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना चाहिए। उसी से हम वैक्सीन को भी ट्वीक कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में यदि वैक्सीन को दोबारा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो बराबर प्रोडक्शन चल रहा है इसका। तो ऐसा नहीं है कि आज जो बन गई वो 6 महीने साल तक चलेगी, वो तो अगले 1 महीने में यूज हो जाएंगी वैक्सीन। तो अगर ये वैक्सीन में बदलाव करने की आवश्यकता है तो वो भी हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो, भारत बायोटेक हो, चाहे रेड्डीज हो स्पुतनिक के लिए या जाइडस वाले हो। तो वैक्सीन को भी उसी प्रकार से हम बदलाव कर सकते हैं यदि वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको डील करने के लिए। तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग अब बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाती है और उस पर जितना ध्यान दिया जाए उतना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ नए स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर, ये बहुत जरूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जितनी होगी उतना ज्यादा खुद को हम अपडेट कर पाएंगे, वैक्सीन को अपडेट कर पाएंगे, और साथ ही ये जो नए वेरिएंट आ रहे हैं ये कितने खतरनाक हैं इनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको बड़े लेवल पर शुरू करने की बहुत बहुत जरूरत है। वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कोई भी वेरिएंट आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन और आपकी सावधानी ही है। अगर आप करेंगे तो जीत जाएंगे जंग, लापरवाही करेंगे तो हम पर सभी पर भारी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।